अंतराय कर्म के क्षय से वो जो आत्मा के गुण है उनको बार बार यू भोग रहे हैं, बार बार यू एंजॉय कर रहे हैं। और द लास्ट वन है वीर्य अंतराय कर्म। उसके क्षय से भगवान में अनंत वीर्य, नाम का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये हर आत्मा में रहा हुआ है, आप में भी रहा हुआ है, मेरे में भी अनंत वीर्य रहा हुआ है, पर मैं उसको हटा नहीं पा रही हूँ। मैं थोड़ा हटा के थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, पर केवली भगवंत पूरा हटा देते हैं। केवली भगवंत के पूरी हटा देने से क्या होता है? Ashima ji, Netal here. क्या नेतल? Sorry, just saw your call. The class is getting recorded. You'll have to just stop the recording when you end the class. Okay. Okay. Yeah, thanks. Okay, where was I? Yeah. महावीर स्वामी भगवान में जब अनंत वीर्य गुण उत्पन्न हो गया तो वो कुछ भी कर सकते थे। अनंत वीर्य मतलब ट्रिमेंडस पावर। तो वो ट्रिमेंडस पावर का क्या करते थे? अब मेरे में इतना पावरफुल हो, आई मीन इफ आई एम सो पावरफुल, मैं सारे गलत काम करूंगी, मारधाड़ मचा सकती हूँ, आई कैन डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स, आई कैन डू। अनंत वीर्य आ गया है। अनंत वीर्य से करती क्या हूं मैं? एनीबडी? आई एम टेलिंग यू, यदि मेरे में बहुत पावर आ जाएगी तो मैं क्या करूंगी? 6 खंड का राजा बन जाऊंगी, काइंड ऑफ अ थिंग, सबको एनाइलेट कर दूंगी, ये कर दूंगी। वो भी हो सकता है। अनंत वीर्य का मतलब समझो। अनंत वीर्य क्या करता है? आपने बहुत शक्ति आ गई है, क्या करोगे उस शक्ति का? एनीबडी? महावीर स्वामी भगवान क्या करते हैं शक्ति से? महावीर तीर्थ का मतलब सबका कल्याण। नो, दे विल पुल पीपल इनटू धर्म। सिर्फ तीर्थंकर भगवान कल्याण करते हैं जिनका आयुष होता है। देयर आर लॉट ऑफ केवली भगवान वो किसी का कल्याण नहीं करके भी मर जाते हैं, ऐसा भी होता है। नॉट ऑल पुरुषार्थ करते हैं पूजा, यू मतलब वो धर्म या वो धर्म में ही अपना पुरुषार्थ करते हैं, मतलब और मेहनत करते हैं जल्दी से। वेरी गुड, यू आर क्वाइट नियर पूजा। द आंसर इज आत्मा की वह शक्ति जिससे आत्मा का ही गुण या उपयोग आत्मा में ही रहे। ओके, आत्मा की वह शक्ति जिससे आत्मा का ही गुण, दैट इज उपयोग, आत्मा में ही रहे। सो अनंत वीर्य से आत्मा का उपयोग निरंतर आत्मिक अनंत गुणों में रमन कर रहा है। आप महावीर स्वामी भगवान चाह के भी आत्मा के अंदर से बाहर निकल के बॉडी में रहना नहीं चालू करते हैं। कम वॉट में ही विल रिमेन इन आत्मा ओनली, आत्मा स्टेट। आपसे मैं पूछती हूं, आप लोग पूरे दिन में सुबह से लेके अभी तक कितनी देर आत्मा में रहे थे? 0 कि 1 मिनट? पूजा, एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन? 48 मिनट सामायिक में अगर बैठे हैं तो। सामायिक में बैठे हो तो भी जरूरी नहीं तुम आत्मा के अंदर गए थे। ऐसा भी हो सकता है सामायिक में हो और तुम बॉडी में ही हो, आत्मा लेवल तक नहीं पहुंचे हो। अंडरस्टूड?
ये इसके अंदर अनंत वीर्य में आत्मा का जो उपयोग है, दैट इज आत्मा का जो उपयोग गुण है वो आत्मा के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? सो महावीर स्वामी भगवान के पांचों अंतराय कर्म अभी खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ओके, इसकी वजह से देखो, जब मैं 5 मेन गुण बोल रही हूं ना, तो ये समझना कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर रही हूं। जैसे अनंत दान देने की का गुण उत्पन्न हो जाता है, अनंत लाभ देने की कैपेसिटी, अनंत भोग देने करने की कैपेसिटी, अनंत उपभोग करने की कैपेसिटी, और अनंत वीर्य गुण उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने आपको बोल दिया। पर सिर्फ ये 5 नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं, ये तो मेन 5 है। ओके, आत्मा में तो यार अनंत अनंत गुण है। ओके, ये सारे उत्पन्न हो गए हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले महावीर स्वामी भगवान का मोहनीय कर्म खत्म होने से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, फिर केवल दर्शन उत्पन्न हुआ था, और अनंत अंतराय कर्म के क्षय से 5 गुण भी उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, महावीर स्वामी भगवान के पास 4 कर्म डिस्ट्रॉयड है। कौन कौन से डिस्ट्रॉयड है? पहला, मोहनीय कर्म पूरा क्षय हो चुका है। क्षय वर्ड देखो, यहां मैंने पहली बार वर्ड यूज कर रही हूँ क्षय, अदरवाइज मैं अभी तक क्या बोल रही थी, क्षयोपशम वर्ड यूज कर रही थी, या मैक्सिमम में उपशम वर्ड यूज कर रही थी। अभी तक मैंने कभी भी क्षय वर्ड यूज नहीं किया था। आज मैं क्षय वर्ड चालू कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। क्षय मतलब 100% डिस्ट्रॉयड फॉर एवर, फ्यूचर में भी कर्म बंध नहीं होगा। पहली बार मैंने क्षय वर्ड यूज किया। महावीर स्वामी भगवान ने मोहनी कर्म का जब क्षय किया तो 3 और कर्मों का भी क्षय कर दिया। इसका मतलब टोटल में महावीर स्वामी भगवान के राइट नाउ 4 कर्म खत्म हुए हैं। अंडरस्टूड? ऐसे आदमी को जिसके ऊपर 4 कर्म खत्म हो, क्षय हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस आदमी को क्या बोला जाता है? आपको पता है? उसके लिए एक वर्ड है, नवकार मंत्र में उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, अरिहंत। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ऐसे आदमी को एक उपमा वर्ड बोला जाता है, अरिहंत भगवान। ठीक है, सो अरिहंत वर्ड को आपको किसी को समझाना है ना, तो उसको क्या बोलोगे? जिस आदमी के 4 घाती कर्म खत्म हुए हैं। ओके, जब आदमी को केवल ज्ञान हुआ, इसका मतलब 4 कर्म उस आदमी के ऊपर नहीं है, उस आदमी को केवल ज्ञान हो गया, उस आदमी को बोला जाता है अरिहंत। आर वी क्लियर? वेरी क्लियर। डाउट है किसी को कि अरिहंत दिखता कैसे है, होता कैसा है? समझ में आ गया? आपकी और मेरी तरह मनुष्य होना जरूरी है। कैन नॉट बी अ देवता, कैन नॉट बी अ नारकी, कैन नॉट बी अ जानवर, त्रियंश भी नहीं हो सकता, हैज टू बी अ मनुष्य। कैन बी पुरुष, स्त्री, नपुंसक, इट कैन बी आइदर 3 जेंडर। ओके, बट उस आदमी के ऊपर सिर्फ 4 कर्म क्षय है। अभी अरिहंत पे डाउट है तो मुझसे पूछो, अभी पूछो। वेरी क्लियर, ओके। अरिहंत जो आदमी अरिहंत हो जाता है, उसके ऊपर आप देखो अभी भी 4 कर्म चिपके हुए हैं। कौन से चिपके हुए हैं? अघाती नाम के 4 कर्म मैंने आपको और सिखाए हैं, जिसको बोलते हैं नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय। या तो 4 कर्म मैंने आपको बोले थे, ये पेंडिंग है उस आदमी के, उसके ऊपर चिपके हुए हैं। ओके, जिस आदमी के ऊपर ये 4 कर्म बाकी हैं, तो महावीर स्वामी भगवान ये 4 कर्मों की वजह से उनका आयुष अभी बाकी है, स्टिल अलाइव। आयुष कर्म की वजह से महावीर स्वामी भगवान स्टिल अलाइव एज एन अरिहंत। ओके, मैं तब की बात बोल रही हूँ जब महावीर स्वामी भगवान वाज अलाइव। ओके, उनको
हम बुलाते थे, नाम से बुलाते थे कि ये महावीर स्वामी नाम के तीर्थंकर भगवान है। इसका मतलब नाम भी है, उनका बॉडी भी है, गोत्र भी है, ही बिलोंग्स टू दिस, उनकी मॉम ये है, डैड है, इसका मतलब गोत्र कर्म भी था उनके पास। और चौथी क्या चीज उनके पास थी? वेदनीय कर्म। साता भी थी और असाता भी उनके ऊपर चिपकी हुई थी। कईयों को साता की वजह से बहुत अच्छा होता है, जैसे महावीर स्वामी भगवान के ऊपर साता कर्म की उदय की वजह से महावीर स्वामी भगवान को क्या हुआ? तीर्थंकर नाम गोत्र का उदय हो गया, जिसकी वजह से क्या जबरदस्त साता, देवता आके चावर बजाते हैं, वो देव भी, और संवत्सरण की रचना, ये सारी चीजें पुण्य प्रकृति के हिसाब से उनको नाम कर्म में उनको मिलती है। बट जरूरी नहीं है उनको अच्छी चीज मिले, उनको गंदी चीज भी मिल सकती है। उनका असाता कर्म का उदय भी हो सकता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी गौशाला आया, तेजोलेशिया वो और संवत्सरण के अंदर गालियां दिया, तेजोलेशिया भी फेंकी, सब उनके साथ बुरा हाल किया, जिसकी वजह से महावीर स्वामी भगवान को मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई थी। मतलब वो बोलते हैं ना, उल्टी और ये सब प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हुई थी महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद। वो असाता वेदनीय कर्म के अंतर्गत था। तो जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको साता भी हो सकती है और असाता का उदय भी होता है। अभी मैं प्रक्रिया बता रही हूं कि जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, वहां से वो आदमी सिद्ध भगवान कैसे बनता है। ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, चार बचे हुए जो कर्म होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा प्रधानता आयुष कर्म की होती है। आयुष कर्म इज मेन नाउ बिकॉज इट इज रिमेनिंग। बाकी तीन कर्म का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब दे आर नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। आयुष कर्म इज द डिसाइडिंग फैक्टर। जैसे महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद उनकी आयुष 30 मोर इयर्स थी। इसका मतलब उनका आयुष 30 इयर्स पेंडिंग था अभी। तो 30 इयर्स तक उनका नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म भी चलता रहा। सो दे आर द डिपेंडिंग फैक्टर्स। ओके, सो व्हाट डिसाइड्स कब तक वो कर्म वो सिद्ध बनेंगे? आयुष कर्म डिसाइड्स। बाकी तीन कर्म डिसाइड नहीं करते, आयुष कर्म इज डिसाइडिंग। ओके, ना ये आयुष कर्म सब आदमी का अलग अलग होता है। किसी का इतना छोटा आयुष कर्म बचा होता है कि अभी केवल ज्ञान हुआ और अभी उनकी डेथ हो गई। आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स आउट ऑफ इट। गत्सुकुमाल मुनि के बारे में कहा जाता है कि उस आदमी, वो साधु जब शमशान घाट में खड़े होकर उनका सर जलने लगा, उस वक्त उनको केवल ज्ञान हुआ। पर केवल ज्ञान के साथ साथ उनका बॉडी भी जल रहा था और उनकी डेथ भी हो गई। तो अभी केवल ज्ञान हुआ और खट खट खट, मतलब उनके पहले 4 कर्म खत्म हुए। मतलब पहले मोहनीय कर्म, देखो सीक्वेंस वही रही, पहले मोहनीय कर्म, फिर साइमल्टेनियसली 3 घाती कर्म। ठीक है, तो केवल ज्ञान हुआ। पर जैसे केवल ज्ञान खत्म हुआ, आयुष भी नहीं बचा था, तो आयुष कर्म के साथ साथ बाकी 4 कर्म भी साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय हो गए। अंडरस्टूड? तो उनके पास ज्यादा टाइम ही नहीं था, वो रहे नहीं अरिहंत अवस्था में ज्यादा। ही डाइड, मतलब केवल ज्ञान हुआ, खट से सिद्ध भगवान भी बन गए। इज इट क्लियर? एक और आदमी की भी स्टोरी आती है। एक आचार्य भगवान थे, बहुत जबरदस्त साधना कर रहे थे। एक साधु, एक देवता को उनपे मतलब जैसे बोलते हैं ना, तंग करने का मन किया। उन्होंने उस आचार्य को तलवार की वार किया, मतलब उनकी बॉडी में खून निकला और उनको कहाँ पे उठा के डाल दिया? लवण समुद्र में डाल दिया। उनकी बॉडी से जो खून निकल रहा था ना, आचार्य भगवान सोच रहे थे, ओ माय गॉड, मेरे बॉडी में से जो खून निकल रहा है ना, कितने अकाय के जीव, मतलब पानी के जीव मर रहे हैं। ओ गॉड, वो ही इज फीलिंग नाउ वेरी टेरिबल अबाउट इट, ही इज फीलिंग वेरी बैड। जिसकी उनको इतना जीव दया आ रहा था, उसकी वजह से उनको केवल ज्ञान, लवण समुद्र में डूब भी रहे हैं और केवल ज्ञान भी हो रहा है। ओके, जब केवल ज्ञान हुआ तो नाउ जो मनुष्य तो डूब जाएगा पानी में, तो ही कैन नॉट लिव ना, तो उनकी डेथ भी हो रही है। तो जो कि डेथ भी हो रही है, वो सिद्ध भी बन गए। मतलब
केवल ज्ञान और सिद्ध बनने में ज्यादा आयुष कर्म नहीं था। ओके, बट कई लोग में बहुत ज्यादा गैप भी हो सकता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान में 30 इयर्स था, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो अभी मैं वो बताना चाह रही हूं कि मान लो जिस आदमी का आयुष कर्म जब खत्म होने वाला होता है तो होता क्या है, आई एम डिस्क्राइबिंग दैट। महावीर स्वामी भगवान को पता था कि मेरे ऊपर अभी 4 कर्म बाकी हैं। तो ऐसे आदमी को जिसको केवल ज्ञान है, उसको ये भी पता है कि मैं कब मरने वाला हूं, मेरा आयुष कब खत्म होने वाला है। तो जब आयुष कर्म जब खत्म होने वाला होता है तो साइमल्टेनियसली 3 कर्म भी वो डिस्ट्रॉय करता है, यानी 4 कर्म डिस्ट्रॉय करता है साइमल्टेनियसली, उनके ऊपर से हटते हैं। जब उनके ऊपर से 4 कर्म हटते हैं तो आत्मा जो होती है एक विस्फोट होता है और आत्मा बॉडी से निकलती है। आत्मा कहाँ जाएगी? जिसका आयुष कर्म नहीं होगी, क्या वो देवलोक में जाएगी, क्या वो नरक में जाएगी, तिर्यंच में जाएगी, मनुष्य में? तो आयुष कर्म अगले भव का नहीं बांधा होता तो आत्मा कहाँ जाएगी? सिद्धलोक, सिद्धलोक, सिद्ध 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 सिद्धशिला, रजनी जी देवलोक सिद्धशिला। नहीं जाएगी, सिद्ध शिला में जाएगी। सिद्धशिला। हाँ, सिद्ध शिला। तो यूनिवर्स के टॉप में, यूनिवर्स के टॉप में एक समय में आत्मा जो है उनकी निकलती है और सिद्ध शिला में जाके ठहर जाती है, मतलब सिद्ध शिला में एकदम टॉप में चली जाती है और वहां पे रहती है। और वो जो आत्मा है वो वहां पे हमेशा के लिए रह जाती है स्टैचू पोजीशन में। ओके, इसीलिए अरिहंत भगवंत बनने के बाद आदमी जब सिद्ध भगवंत बनता है, सिद्ध भगवंत बनने के बाद कोई ऑल्टरेशन नहीं होती है उनमें, बस दैट इज फिक्स्ड। पर सिद्ध भगवंत का देखो बॉडी नहीं है। क्यों बॉडी नहीं है? क्योंकि आत्मा निकल चुकी है, बॉडी, बॉडी के लिए कुछ कर्म चाहिए ना, नाम कर्म चाहिए ना, नाम कर्म उनके पास है नहीं, इसीलिए वो सिद्ध भगवंत है। तो सिद्ध भगवंत के लिए 8 कर्म का क्षय होना जरूरी है, 8 कर्म। तो आप जब डिस्क्राइब करते हो सिद्ध भगवंत को कैसे बोलते हो? जिस आदमी के ऊपर 8 कर्म नहीं है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो रिमेनिंग 4 जो घाती कर्म थे उनके एक एक के क्षय से सिद्ध भगवंत में कौन कौन सा गुण उत्पन्न होता है। ओके, महावीर स्वामी भगवान जब सिद्ध भगवंत बन गए, मतलब सिद्ध शिला पे पहुंच गए, तो उनके ऊपर से सबसे पहले नाम, 4 कर्म खत्म हुए ना, तो चारों साइमल्टेनियसली हुए, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूं। नाम कर्म खत्म होने से कौन सा गुण उत्पन्न हुआ? आई विल एक्सप्लेन। आत्मा में एक गुण है जिसको बोलते हैं अमूर्तिक। उसका कोई शेप नहीं है, आत्मा का कोई शेप नहीं है। पर देखिए, आप अपनी बॉडी को देखिए, मेरे को देखिए, मेरा शेप है, आपका शेप है। पर सिद्ध भगवंतों का अमूर्तिक होता है, दे डोंट हैव एनी शेप। अमूर्ति मतलब दे डोंट हैव अ बॉडीली कंपोजिशन बिकॉज दे डोंट हैव अ बॉडी। ओके, गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघु गुण उत्पन्न होता है। अगुरु लघु का मतलब होता है न भारी न हल्का। आत्मा बताओ हल्की है कि भारी है? न हल्की है न भारी है, आंसर है। ओके, इसलिए अगुरु लघु, अगुरु लघु। वेदनीय कर्म के क्षय से कौन सा गुण उत्पन्न हुआ? अव्याबाद सुख। तो सिद्ध भगवंत में अव्याबाद गुण भी है। और आयुष कर्म के क्षय से कौन सा गुण उत्पन्न हुआ?
एनीबडी? सिद्ध। अक्षय स्थिति, जिस आदमी का कोई एज नहीं है अभी, सिद्ध भगवान डज नॉट हैव एन एज। आपकी उम्र है, देवता की भी उम्र है, मैक्सिमम 33 सैग्रोपम, नारकी की भी उम्र होती है, सबकी उम्र होती है। सिद्ध भगवान डू नॉट हैव दैट। He will not die as a सिद्ध भगवान because he does not have आयुष करम। मरता क्यों है एक जीव? आयुष करम के खत्म हो जाने पे। सिद्ध भगवान डू नॉट हैव एन आयुष करम, तो वो मरेंगे नहीं। अक्षय स्थिति इज द वर्ड। इट इज अक्षय स्थिति। स्थिति, सिद्धि। टाइम को बोलते हैं ना, टाइम। टाइम, जिस आदमी का टाइम एज नहीं है, एजलेस आदमी। अक्षय स्थिति। मैं ना एक काम करती हूँ, आई थिंक मैं ना स्टार्टिंग का रिवाइज करती हूँ और आप लोगों से ना क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। एक टॉपिक और सिखाने के बाद, मेरे को इसको 2 टॉपिक सिखाने हैं, बट मैं थोड़ा रिवाइंड करके टॉपिक कॉन्सेप्ट फिर से बता रही हूँ। और फिर मैं सवाल जवाब इसीलिए कर रही हूँ कि देखने के लिए कि आपके दिमाग में ये चीज बैठी है कि नहीं बैठी है। तो आज से ना मैंने कितने क्लासेस किए हैं, ऑलमोस्ट 40-50 मेरी क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसमें मैंने जो जो पढ़ाया है उसी पे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, जो नहीं पढ़ाया उस पे मैं डेफिनेटली नहीं पूछूंगी, बट आपके पास इतना इंफॉर्मेशन से आप मेरे को आंसर्स दे पाओगे। ओके, मैं रिवाइंड कर रही हूँ। आज मैंने बंध तत्व फिनिश कर दिया है। बंध तत्व के अंदर मैंने पिछली क्लास में 8 तरह की प्रकृति सिखा चुकी हूँ। तो प्रकृति बंध 8 तरह की होती है, ये मैं सिखा चुकी हूँ। और उन प्रकृतियों की मैंने उत्तर प्रकृति भी सिखा दी है। सब एक एक कर्म की कितनी उत्तर प्रकृति है ये आप देख चुके हो। ओके, वी हैव लर्न्ड दैट। इसके साथ साथ नेसल, आर यू देयर इन द क्लास? नेसल, आर यू देयर? She's not there. अगली क्लास में ओके, मौलिक जो एक निषेक रचना मेरे ऊपर चिपकी हुई होती है, वो प्रदेश मॉलिक्यूल्स जो है, जो मेरे ऊपर जो चिपके हुए हैं, वो प्रदेश बंध है। उनमें रस जो है इज डिनोटेड बाय द ब्लैकनेस। मैं इस पे रस जो है उस पे काफी आपको समझा चुकी हूँ कि मैं ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। ये मैं पिछली क्लासेस में जब क्षयोपशम का टॉपिक किया था, मैंने काफी डिटेल में किया था। रस का मतलब आपको समझ में आ गया है। मैंने गन्ने के दृष्टांत से गन्ने का जूस निकाल दिया तो रस विहीन कर दिया, सारे मैंने दृष्टांत दिए। और स्थिति का मतलब होता है टाइम। फॉर्मूला मैंने भी दिया हुआ है, मैं वापस इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज तब रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो रिकॉर्डिंग में एक बार चला जाता है। फॉर्मूला क्या दिया है? यदि मैंने वीतराग दशा में मैं कोई एक्टिविटी करती हूं तो स्थिति मेरी छोटी होती है और रस ज्यादा होता है। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद वो सिर्फ एक समय का बंद करते हैं, वो भी सातावेदनीय का, इतना छोटा पर रस से लबालब, रस पूरा जबरदस्त से भरा हुआ। और यदि मैं बहुत राग और द्वेष से कोई एक्टिविटी करती हूं तो स्थिति लंबी बांधती हूं, पर रस के बिना की फूटा एकदम गन्ने का जूस रस विहीन हो गया, क्या फायदा हुआ बताइए आपको? कुछ फायदा नहीं हो, वैसे वैसी करती हूं।
इसीलिए आपको किसी की हेल्प भी करनी है ना, तो वीतराग दशा में जाके हेल्प करो, ज्यादा रस बंधेगा, ज्यादा रस बंधेगा। हम लोगों को क्या लगता है, ज्यादा इमोशंस दिखा के मैं हेल्प कर रही हूं ना तो ज्यादा रस बंधेगा। नहीं, दिस इज ऑपोजिट। मान लो आपके अड़ोसी पड़ोसी में किसी को कोविड हो जाता है, जैसे आपकी जेठानी को कोविड हो गया, या आपके घर में अड़ोसी पड़ोसी को किसी को कोविड हो गया, मतलब खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, आप खाना बना के दो, आप राग द्वेष में दे रहे हो, देखो मैं कितनी ग्रेट इंसान हूं, क्या लोगों की मदद करती हूँ, आप ऐसे खाना दे रहे हो, कितना राग करके दे रहे हो ना, तो स्थिति क्या कर रहे हो, स्थिति लंबी, और रस तो है ही नहीं, रस तो है ही नहीं, कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है आपको। ओके, कैसे कैसे हेल्प करो यार, दे नीड हेल्प, दे नीड गरम गरम सूप, दे नीड रोटी सब्जी, राइट? बड़ा खाना नहीं दे रही हूं मैं, सिर्फ दाल रोटी सब्जी देनी है मुझे। ओके, इतना देना है कि वो उनके जो 14 दिन है जो वीकनेस के, जब जो बुखार के, उतने टाइम में आई विल सप्लीमेंट देम, इट्स लाइक दैट, वीतराग दशा में हेल्प करो। इन दैट केस आपके ऊपर जो कर्म चिपकते हैं ना, उसमें राग, उसमें रस ज्यादा होता है और स्थिति कम होती है, विच इज गुड। ओके, आप कैसे करते हो? पहले तो करते हो, खुश होते हो, फिर सबको बताते हो, बता मैंने कितना किया, तो इतना बाजा बजाते हैं हम लोग कि फायदा भी नहीं, मतलब इतना हेल्प की और फायदा भी नहीं उठाया, मतलब पुण्य की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही है ढंग से, इतनी घटिया, रसी नहीं है उसके अंदर और स्थिति भी इतनी लंबी है, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। सोचो, आज के बाद आप किसी को हेल्प कर रही हो ना, तो वीतराग दशा में जाके हेल्प करो यार। हाँ, अंडरस्टूड? पर रस का ज्यादा होना अच्छा थोड़ी है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है रस, यू नीड, पुण्य का रस चाहिए आपको, पुण्य का रस नहीं चाहिए आपको? नहीं, रस से तो ब्लैक होता है ना, ज्यादा रस होएगा तो नहीं ज्यादा नहीं, ब्लैक आप गलत समझ रहे हो। पुण्य में ब्लैक यदि ज्यादा हो तो वो अच्छी चीज है ना, पुण्य आपके पास ज्यादा है। पाप होगा तो ब्लैक इज बैड, पर पुण्य में ब्लैक इज गुड, राइट? ओके। रस ज्यादा चाहिए, पुण्य में रस होना चाहिए। देखिए चंचल जी, आप ऐसे समझिए कि 3 जनों का मनुष्य आयुष कर्म का उदय चल रहा है। आपका वो जो केट मिडल्टन है ना, जो अभी ब्रिटेन की वो क्वीन की जो बहू है, व्हाटएवर, राइट? हाँ, उसका भी मनुष्य आयु है, आपका भी मनुष्य आयु है। और एक आप जब है ना अपने गली के मेन रोड पे एक भिखारी बैठी हुई है, ठीक है, वो सुबह से रात तक वो भीख मांगती है, जब उसको खाना पैसा मिलता है तब जाके बेचारी खाना खाती है। तीनों का मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तीनों का, बट रस में कितना डिफरेंस है। वो भिखारी का रस ना के बराबर है, इतना घटिया है कि ऑलमोस्ट नरक के आदमी के जैसी जीवन जी रही है बेचारी, या तिर्यंश के लेवल पे, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जी रही है। उसका मनुष्य आयु का उदय है, पुण्य प्रकृति का उदय है, पर रस तो है ही नहीं बेचारी में, शी इज नॉट एबल टू एंजॉय, मनुष्य के भोग ही नहीं रही है बेचारी, एंजॉय कर पा रही है। आपके ज्यादा है रस, और वो जो क्वीन है ना, जो ब्रिटेन की क्वीन है, उसके देखो क्या मनुष्य प्रायोग्य क्या भोग रहे हैं, समझ गए हो? तीनों के एक ही कर्म पुण्य प्रकृति का उदय है, किसका? मनुष्य आयु का। लेकिन भिखारी का रस ना के बराबर है, बेकार तरीका, समझ गए हो? हाँ, आपको वैसा बांधना है कि आपको रस से लबालब बांधना है पुण्य, चंचल जी, समझ गए हो? जैसे अनुभाग बंध में हमने लिखा था, जो निरंतर कर्म बंध रहे हैं उसमें रस कितना है। अनुभाग मीन्स रस। रस अनुभाग और रस एक ही पर्यायवाची वर्ड है, मैं थोड़ा ट्रांसलेशन में ज्यादा बिलीव करती हूँ, रियली सॉरी, मेरे को अनुभाग वर्ड यूज करना चाहिए नहीं, था। नहीं, वो कोई बात नहीं। रस बंध इंटेंसिटी, I used a translated version. या बट राग द्वेष का रस गाढ़ा होगा तो स्थिति लंबी होगी, राग द्वेष ज्यादा होगी तो स्थिति लंबी होगी। राइट। और लंबी होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं संसार में ज्यादा रहती हूँ। इज इट क्लियर? यस, ठीक है, थैंक यू।
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं मेरी बेटी की सेवा कर रही हूँ क्योंकि वो बीमार है, तो सेवा कर रही हूँ तो पुण्य का रिकॉर्डिंग मेरे ऊपर होगा, पुण्य की रिकॉर्डिंग है। पर इतनी राग द्वेष करके कर रही हूँ तो रस तो ना के बराबर, और स्थिति लंबी। जब उदय में आएगा तो मुझे शायद पता भी नहीं लगेगा कि उसका फायदा क्या हुआ। वीतराग, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं श्रावक को? प्लीज बच्चे पालो, हस्बैंड वाइफ माँ बाप सबको देखो, कोई मना नहीं है, बट ढाए खिलाए बाल, इस तरह का सेंटेंस साधु भगवंत भी व्याख्यान में बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान आगम में बोल रहे हैं, यार बच्चे पालने हैं, समझ में आता है, वीतराग दशा में जाओ ना यार पालने के लिए, अंडरस्टूड। पर हम लोग कैसे पालते हैं? बच्चे को कुछ होता है तो रोना धोना टक 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 चालू कर देते हैं, राइट? देयर इज अ डिफरेंस। आप जिसकी भी मदद करते हो, क्या आपको आशा है कि सामने वाला थैंक यू बोले, मेरी इज्जत करे, से यार तुम तो मेरी कितनी हेल्प की? आपको यदि आशा है कि सामने वाला करो, तो आप बहुत लोभ कषाय के उदय में आप सामने वाले को हेल्प कर रहे हो, यानी राग द्वेष करके आप हेल्प कर रहे हो। मान लो आपने, मैंने बताया ना, कोविड हो गया किसी पड़ोसी को, देवरानी जेठानी को हो गया, और आप तो यार बहुत एनजीओ चलाते हो, और आप तो समाज सेवक हो, और पता नहीं क्या क्या समाज के लिए काम कर रहे हो, आप बहुत ग्रेट इंसान हो, पता है, बट आप किस लिए कर रहे हो? बताने के लिए, पता है आज मैंने कितनों की हेल्प की, पता है? इस तरह से आप दादागिरी मारते हो, और आप चाहते हो कि लोग एक्नॉलेज करें कि यार आपने तो कितनी सेवा की, आप तो कितने, क्या बोलते हैं, सोशल वर्कर हो, कितना बड़ा बड़ा हेल्प किया लोगों को। आप बताने, यानी आपको लोभ कषाय का उदय है, आप तारीफ चाह रहे हो, आप थैंक यू चाह रहे हो। आई वॉन्ट अ थैंक यू फ्रॉम यू, कि देखो मैंने कोविड में आपकी कितनी मदद की। लोभ कषाय है ना मेरा, और लोभ कषाय मेरा है यदि चंचल जी, प्लीज समझिए कि मैं रस कम बांध रही हूं, लंबी स्थिति बांध रही हूं, इट इज नॉट वर्थ इट। तो मान लीजिए मैंने अभी बहुत हेल्प भी की ना, जब उदय में आएगा तो रस कितना छोड़ा सा होगा, मुझे अनुभूति भी नहीं होगी, और स्थिति लंबी लंबी। कुछ यदि मैं आपको गन्ना दूं जिसमें से पूरा रस निकला हुआ, मतलब वो होते हैं ना कि जूस में से जूस निकाल के आपको गन्ने का वो बोलते हैं ना जिस भूसा दूं, आप क्या बोलोगे? क्या दिया यार, क्या फायदा होगा मुझे इसका? कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपने यदि इस लेवल का पुण्य बांध भी लिया तो क्या फायदा हो गया चंचल जी, बताइए? यदि आप सचमुच किसी को खाना बना के दे रहे हो, या कुछ भी हेल्प कर रहे हो यार, कोविड में या नॉन कोविड टाइम्स में, या कुछ भी हेल्प कर रहे हो, चाहे बच्चे, किसी के पड़ोसी के बच्चे को पढ़ा दिया क्योंकि आपको वो चीज ज्यादा आ रही है, या कुछ भी हेल्प किया, why do you want राग द्वेष? why do you want thank you? why do you want people to know that यार तुमने तो बहुत अच्छा काम किया? you should not expect also anything. कर दिया, भूल जाओ। जब तक वीतराग दशा में करोगे ना, तभी रसबंध है, याद रखना, अंडरस्टूड? कितने लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कोविड में लोगों को हेल्प की? बताइए, कितने लोग बताते हैं? हाँ, मैंने 10 दिन खाना दिया, ओके, मैंने 10 दिन आदमी को ना खाना दिया। हम इस तरह से वर्ड्स बोलते हैं ना, ओके? रीअसेस योर राग द्वेष, रीअसेस। आपको एक्टिविटी चेंज करने को नहीं बोल रही हूं। मैंने आपको बोला कि आप लोगों की मदद करना बंद कर दो, मैंने आपको बोला कि अच्छे काम करना बंद कर दो, राग द्वेष करना बंद करो। ये महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। आर यू क्लियर? क्यों बोल रहे हैं? उससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा बताइए शोभा जी, क्या फायदा होगा आपको? एक्टिविटी, आप जितना हेल्प कर रहे हो ना लोगों को, प्लीज हेल्प करिए। वीतराग भाव से करोगे तो रस ज्यादा होगा। वेरी गुड। एंड अभी आपको समझ में आ गया? अभी आप किसी की कुछ भी मदद कर रहे हो, चाहे आप अपनी किडनी निकाल के लोगों को दान भी दे रहे हो ना, तो भी पता नहीं लगने देना चाहिए कि मैंने दिया, मैंने किया। आई डोंट वांट अ थैंक यू बाबा, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी की मदद की और सामने वाला आदमी चढ़ गया आपके सर पे और आपको 2 गाली और सुना रहा है। ऐसा बहुत होता है। क्या इतना सा हेल्प किया
लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, आप कभी दान दे दोगे ना, तो 1000 रुपए का यदि आप दान दोगे ना, तो लोग ऐसे बोलेंगे, चलो 1000 रुपए से क्या दान होता है, इतना अमीर है 1000 रुपया दान देता है, 1000 से मेरा क्या होगा, राइट? मतलब एक तो आप दान दे रहे हो, ऊपर से वो थैंक यू नहीं दे रहा, ऊपर से आपको और खरी खोटी सुना रहा है, राइट? तो आपको गुस्सा भी आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बट यदि आप वीतराग दशा में उसकी हेल्प किया होगा ना, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप बोलोगे यार मेरे में इतनी ही सामर्थ्य थी कि मैं 1000 रुपया दे सकूं, ज्यादा नहीं है, आई एम सॉरी, आई विश आई हैड मोर कैपेसिटी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू मोर फाइनेंशियली, राइट? आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। तो वीतराग दशा में जाओ और काम करो, आपको एक्टिविटी चेंज करने को नहीं बोलाया जा रहा है, आपको वीतराग दशा में जाके वही एक्टिविटी करने को कहा जा रहा है। आर वी क्लियर? इस पे और एग्जांपल्स चाहिए? मेरे को ना 2 और टॉपिक इसके वाइंड अप प्रोसेस में करना है, बट मैं वो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो लंबा टॉपिक है और उसको समझाने में देर लगेगी। ओके, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रदेशोदय और विपाकोदय, और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रति समय में मैं कैसे कर्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये दोनों का विजुअलाइजिंग इफेक्ट में मेरे को मिनिमम आधा घंटा लग जाएगा, सो मैं आज की क्लास में नहीं कर रही हूँ। सो इंस्टेड मैं काम करती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ, गूगली क्वेश्चंस करती हूँ, जानबूझ के आपको इरिटेट करने के लिए, देखने के लिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। इज इट ओके? हाँ, ओके। मेरे को केवल ज्ञान चाहिए, तो मुझे 8 कर्मों में से कौन सी प्रकृति पे वर्क करना चाहिए? प्लीज अनम्यूट करके जवाब देते जाइए, और प्लीज वही आंसर देगा जो अपनी शक्ल दिखा रहा है, जो शक्ल नहीं दिखा रहा मुझे उससे आंसर नहीं चाहिए। प्लीज आप आंसर मत दीजिए, या तो आप वीडियो पे आइए आंसर दीजिए, नहीं तो आई डोंट वांट योर आंसर्स एट ऑल। ओके, हाँ, जो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं प्लीज गिव देयर आंसर्स। आई वांट टू नो कौन दे रहा है मेरे को आंसर। आपको केवल ज्ञान चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, तो मुझे 8 कर्मों में कौन सी उत्तर प्रकृति पे मुझे वर्क करना है? या स्वाति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर। मौनी कर्म। Can you be more specific? Anybody can be more specific? दर्शन मोहनीय। वेरी गुड, हमको दर्शन मोहनीय पे वर्क करना है, यानी मिथ्यात्व को समझ के उसको अपने ऊपर से हटाना है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने नाइसार के भव में वही किया था, तब जाके उनका प्रोग्रेस चालू हुआ था। और जब उन्होंने 100% उसका क्षय कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया 100%, तब जाके उनको केवल ज्ञान हुआ। ज्ञान नावर्णीय कर्म की मेहनत से नहीं केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्लियर है? मेरा सवाल सुनना, फिर जवाब देना। एक कुत्ता है जो मेरी सड़क पे नीचे जा रहा है, क्या उस कुत्ते के अंदर केवल ज्ञान नाम, उसकी आत्मा में केवल ज्ञान नाम का गुण रहा हुआ है? एनीबडी अनम्यूट करके बोलिए। यस यस। ओके, तो नेक्स्ट गूगली क्वेश्चन है, क्या अभवी जीव के अंदर भी केवल ज्ञान नाम का गुण रहा हुआ है? अभावी जीव में नहीं है। नहीं। See, this is the googly question. सोचो। Anybody? गुण रहा है, बस प्रकट नहीं होगा उसका। वेरी गुड। महावीर स्वामी भगवान ने बोला, जैसे मेरी आत्मा है ना, वैसे ही यूनिवर्स की सारी आत्मा डिट्टो कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, इसीलिए अभवी जीव की आत्मा भी सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अभवी जीव एंड भवी जीव? अभवी जीव जो होता है ना, वो ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को कभी भी थोड़ी देर के लिए भी हटा नहीं पाएगा, मतलब उसका उपशम नहीं कर पाता। तो क्षयोपशम की बात तो छोड़ ही दो, ठीक है? इसका मतलब अभवी जीव थोड़ी देर के लिए भी सम्यक्त्व मोहनी का उसका प्रकट नहीं हो पाता है। आई बी क्लियर? मिथ्यात्व मोहनी को वो हटाने की कैपेसिटी नहीं रखता। बट आत्मा में तो आत्मा सेम और उसके अंदर रहे हुए गुण भी बिल्कुल सेम है। अंडरस्टूड? ये जान करके साधु भगवंत जब खाना लेते हैं और उनके खाने में मान लो कोई बीज आ गया, मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ कि उनको मैंने पपीता दिया या मैंने उनको खरबूजा दे दिया,
खाने में, गोचरी में दिया, वो जाके खाना खाने बैठे, मैंने भी गलती से दिया, उन्होंने भी गलती से लिया, जानबूझ के नहीं, कोई नहीं लेगा। पर जब उनकी नजर पड़ी, बीज आ गया, ओ गॉड, व्हाट विल ही डू, व्हाट विल दैट साधु डू? वो साधु को वो बीज को पता है कैसे उठाएंगे? जैसे आप अपना अभी अभी पैदा हुआ बच्चे को कैसे उठाते हो? आप क्या एक टांग से उठाते हो? आप क्या एक हाथ से उठाते हो? नहीं, आप कैसे बच्चे को उठाते हो? कितने प्यार से, कितने नाजुक तरीके से उठाते हो ना। हाँ, पर वो उस खरबूजे के बीज को या वो पपीते के बीज को वो ऐसे उठाएंगे जैसे कोई बच्चा है, उसको उठाएंगे, फिर जाएंगे बाहर परखने की भूमि पे। परखने की भूमि को पहले अच्छे जगह देखेंगे कि वहां पे कोई गंदी चीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वहां से कोई कार जा रही है, तो मतलब ऐसी जगह पे नहीं डाल देंगे। मान लो उन्होंने वो कार, मतलब रोड है और कार जाने की जगह पे वो पपीते का बीज डाल दिया, उसके डालने के बाद कार आके चली गई उनके ऊपर से, यानी एक जीव के ऊपर कार चली गई, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो एकदम कोने में जाके डालेंगे, एकदम बीज में, कि वापस उसके वो जीव मर नहीं जाए। उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये भैया, ये जो है ना, ये जीव, ये एक जीव है और इसके अंदर 8 कर्म रहे हुए हैं, 8 कर्म के अंदर इतने सारे गुण रहे हुए हैं, केवल ज्ञान भी गुण रहा हुआ है। ऐसे जीव को मैं गंदे तरीके से कैसे ट्रीट करूं? नहीं, आई विल ट्रीट हिम वेरी बैडली। डू दैट, थिंक लाइक दैट। वो उस बीज को नवजात शिशु की तरह ट्रीट करके ऐसे रखते हैं, परखते हैं कि उसको भैया हर्ट ना हो जाए। अंडरस्टूड? करते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को हर आत्मा के समान समझते हैं, अपनी आत्मा को हर आत्मा के समान समझते हैं। पर चंचल जी, जब सुबह आपने तरबूज काटा और खरबूजा काटा और जब पपीता काटा, तब आपने कैसे उसके बीजे निकाले? खट 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 ऐसी निष्ठुर अवस्था में निकाले और कितने गंदे तरीके से चाकू से टक टक करके बाहर फेंके। आपको दया आई? आपको दिखाई दिया कि ये जीव है? इस एक एक बीज में इज अ सिंगल आइडेंटिटी, आत्मा है, और उस आत्मा में 8 कर्म, मतलब उस आत्मा के अंदर 8 गुण तो मेन है और उसके साथ साथ अनंत गुण है। उस जीव में भी मोक्ष जाने की कैपेसिटी है। क्या पता ये जो जीव है मेरे से पहले मोक्ष चला जाए, क्या पता ये जीव पिछले भव में मेरा पापा रहा होगा, मम्मी रही होगी, मेरा बच्चा रहा होगा। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। इस तरह की सेंसिटिविटी हम में नहीं है। किस आदमी में है? साधु में है, इसीलिए वो उसको बच्चे की तरह पकड़ते हैं। अंडरस्टूड? आप अपने बच्चे को तो बड़े अच्छे से पकड़ते हो, राइट? टोटली राइट। बट वो जो जीव है ना, जो खरबूजे का जीव, व्हाटएवर द जो जीव, उसको आप इतने प्यार से नहीं पकड़ते, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का उपयोग ही नहीं चल रहा है। जब आप वो क्या बोलते हैं, ऑरेंज खा रहे होते हो, ऑरेंज मतलब संतरा, आप उसकी फाड़ी निकाली, मुंह में डाले, फिर बीजा मुंह में था, यहाँ आ गया, गलती से वो क्रश हो जाता तो हो जाता, बिग डील, हु केयर्स? सी, वी आर नॉट सेंसिटिव इनफ फॉर जीव द्रव्य। ओके, आर वी क्लियर देयर? साधु भगवंत आर, उनके पास भी वही महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है जो हमारे पास है। यार, हमारे पास उनके पास कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। महावीर साधुओं के पास वो ज्यादा, महावीर स्वामी भगवान ने उन साधुओं को एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया हुआ, यही ज्ञान दिया हुआ है। उनमें सेंसिटिविटी ज्यादा है। सेंसिटिविटी मीन्स मैं नहीं मारूंगा जीव को, ये जीव के अंदर भी 8 कर्म रहे, मतलब 8 कर्मों से लिप्त है, इसके अंदर भी केवल ज्ञान है, ये भी मोक्ष जा सकता है, मैं इसको कैसे हर्ट करूं? यदि मैं इसको हर्ट करूंगा तो इसको भी हर्ट होगा, असाता का बंध, मतलब मेरे को भी असाता का बंध होगा, मुझे नहीं मारना। इस तरह की सेंसिटिविटी है। आर यू क्लियर? And we all Shravaks are not sensitive. The difference between me and a sadhu is non-sensitivity. Are we clear? ज्ञान सेम है, ज्ञान टोटल सेम है। Are you clear? हाँ? Develop that. आज के बाद जीवों को देखना चालू करो और जीवों में 8 कर्म देखना चालू करो, स्पेशली केवल ज्ञान गुण देखना। जैसे मैंने कुत्ते का बोला ना कि कुत्ते में भी केवल ज्ञान गुण है, मैंने बोला अभी जीव में भी केवल ज्ञान गुण है।
आप अभी सारे जीव देखना चालू करो और उनमें केवल ज्ञान गुण भी देखना चालू करो और फिर चालू करो। आपको अपनी बहू नहीं अच्छी लगती, आई अंडरस्टैंड, ऑल बहुज आर स्टूपिड, उनको तो आता ही नहीं है घर चलाना, और सबकी सासें तो है ही डफर, चिल्लाती रहती है, कुछ काम धाम तो है नहीं, कुछ ना कुछ करती रहती है। देवरानी जेठानी से तो लड़ाई झगड़े सबके हैं ना, सबके हैं कि नहीं है? सबके हैं, आई अंडरस्टैंड, नॉट अ प्रॉब्लम देयर, प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। प्रॉब्लम ये है सामने वाला जो आदमी है ना also is a jeev, can go to moksha before me, can be a samyak drishti jeev. I need to be sensitive. If I am not sensitive, मैं कर्म बंद कर रही हूं और मेरा बाजा बज रहा है। आपको अपने कर्मों को बचाना है तो सेंसिटिविटी पैदा करो विद योर बहू, मदर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, ननद, जो भी बिजनेस पार्टनर, ठीक है? Okay, so I am just trying to tell you 8 कर्मों का बहुत एप्लीकेशंस हो सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना कि 8 कर्म सबके ऊपर चिपके हुए हैं। कई लोगों ने मेहनत की, पहले 4 कर्म हटाए, फिर उसके बाद बाकी के 4 कर्म हटाए और 8 कर्म हटा के सिद्ध भगवान बन गए हैं। आप लोगों को सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं बनना है? बनना है? बनना है। Start the procedure. What is the procedure? मिथ्यात्व मोहनिया को आइडेंटिफाई करो, उसको अपने सिस्टम से निकालो। सिंगल मोस्ट थिंग यू हैव टू डू इज मिथ्यात्व मोहनिया को समझो और सम्यक्त्व रूपी गुण प्रकट करो। ये काम आप नहीं कर सकते हो तो महावीर स्वामी भगवान की शरणा रोज लो, बोलो महावीर स्वामी भगवान, 5 पदों में से किसी की भी शरणा लो और क्या बोलो? भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना दो। भगवान केवल ज्ञान नहीं होगा तो चलेगा, भगवान सम्यक दृष्टि बना दो, रेस्ट आई विल हैंडल। क्या बोलोगे? भगवान सम्यक दृष्टि बना दो। क्या ये रोज बोल रहे हो? पूजा, आर यू सेइंग दिस एवरी डे दैट भगवान, महावीर स्वामी भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बनाओ? आज सुबह से बोला? मोस्टली आई से आंटी, कभी कभी भूल जाती हूँ। सामायिक में बोलती हूँ। चंचल जी आपने बोला? शोभा जी आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? आर यू डिमांडिंग सम्यक दर्शन और नॉट? Yes, I am. डिमांड, आई नीड सम्यक दर्शन महावीर स्वामी भगवान। 5 पदों में से किसी को भी बोलो, जैन धर्म को बोलो, डिमांड आई नीड सम्यक दर्शन। वाई? मैं मर गई बिना सम्यक दर्शन के, ये भव वेस्ट हो जाएगा। भगवान सम्यक दर्शन करा दो मरने से पहले। सो सम्यक दर्शन इज अ शॉर्ट टर्म एम बिफोर यू डाई। Before you die, you get सम्यक दर्शन. I don't care how you get it, right? And long term aim is moksha, to become Siddha Bhagavan, right? And today we have understood the prakriya. So I will start. आपने जो आज पढ़ा है उसको सोचना, इस पे जो जो क्वेश्चंस आते हैं we'll handle it in the next class. और अगली क्लास में I will handle 2 more topics related to मतलब winding up of this 8 कर्म। ये 2 कर्मों में टॉपिक्स अगली क्लास में लूंगी और उसमें कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी डील करूंगी और मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अलग अलग एंगल से बोल के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। इज इट क्लियर? सो प्लीज क्वेश्चंस होंगे तो राइट इट डाउन। आज मैंने जो पढ़ाया नहीं समझ में आया, रिकॉर्ड। ओके, आई होप दिस क्लास वाज समझ में आ रही है सबको। डन? चलिए, आई थिंक वी वाइंड अप द क्लास। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।